किरण, ये बताइए, माशाल्लाह आपका जो सहाफती करियर है, कभी इस तरह हुआ आप बाहर गई और इस तरह आपने किसी क्राउड के अंदर रिपोर्टिंग करनी हो और वहाँ पे क्राउड की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन या आपसे कोई बदतमीजी हुई हो या आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए कि मैं किधर आ गई हूँ, किधर फंस गई हूँ मैं? हम ऐसे इत्तेफाक कभी ऐसा हुआ नहीं कि बदतमीजी हुई हो। जिस वक्त हम रिपोर्टिंग के लिए जा रहे होते थे, स्पेशली खान साहब के जलसे में, तो उस वक्त तो हमारे ऊपर भी वही वाला, मेरे ऊपर भी वही वाला रंग था ना कि भाई तब्दीली आ रही है, बेहतरीन तब्दीली आ रही है, जबरदस्त किस्म की। हाँ जी 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 जी, ऑब्वियसली मेरे ऊपर भी ये वाला रंग था ना कि तब्दीली आ रही है। तो जब वहाँ जाते थे तो वो तो बड़ा अच्छा वेलकम होता था। हाँ, अब ये ज़रूर होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पर प्रोग्राम के बाद जो तबाह की गालियां पड़ रही होती हैं ना, उसके बाद अगर वही शख्सियत बाहर मिल जाए तो कई बार ऐसा हुआ कि उसने पिक्चर भी साथ खिंचवानी है, और कई बार ऐसा हुआ कि ऑफिस में फ्लावर्स भी भिजवा दिए हैं, कई बार आके रिक्वेस्ट भी की कि जी एक तस्वीर अगर आपके साथ मिल जाए, लेकिन बाद में फूल मिल गए। ये फूल कहाँ से आते हैं? हाँ मैं बता रही हूँ। नहीं, ये हमें क्यों नहीं आते? देखें ये आपको फूल क्यों आते हैं? अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्यों अच्छा, नहीं कितने आते हैं? चलिए ये बताएं। आते हैं, आप हर हफ्ते कराची ऑफिस में भी आते थे और इस्लामाबाद ऑफिस नहीं, में हर हफ्ते आते हैं। हाँ, बल्कि मुझे तो अब डर लगता है उसके अंदर कुछ हो नहीं, मैं इसको सही से चेक करती हूँ कि सूंघने से ही कुछ ना हो जाए। अच्छा, वो मुझ पर भी समटाइम सुपरस्टिशन हो जाता है ना। बुके आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, कितने आते हैं? यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे आते हैं और वो आके बाहर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मैम को कहें कि एक पिक्चर खिंचवा लें साथ में। और उसमें 1-2 बच्चे ऐसे भी निकले जिनकी मैंने पुरानी थ्रेड्स जाके देखी, तो उन्होंने माशाल्लाह भरपूर गालियां दी हुई हैं मुझे सोशल मीडिया पे। अच्छा। कि आपने खान साहब के खिलाफ ये कर दिया, आप ये हैं, आप वो हैं, आप वो हैं, और फिर मुझे फूल भी दे दिया। लेकिन मुझे सिर्फ एक दफ़ा तकलीफ हुई थी बहुत ज़्यादा, जो अभी पिछले दिनों फिर दोबारा हो गया था। जब भी कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है कि मुखालिफत में अगर कोई सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहा होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये होती है, मेरी 6 साल की बेटी है, उसकी पिक्चर्स उठाते हैं, उसकी पिक्चर्स लगाते हैं और उसके ऊपर जो बदतमीजी और उसके लिए जो कमेंट्स करना शुरू करते हैं, वो बड़ा पेनफुल है मेरे जो एक माँ को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। तो और वैसे भी ख़वातीन को वो सॉफ्ट टारगेट समझ के, और फिर या तो ख़वातीन को ख़वातीन के हवाले से टारगेट किया जाता है कि जी अच्छा ये तो ये होगी, ये होगी, ये होगी, या फिर उसके बच्चों के हवाले से टारगेट किया जाता है। तो मेरी बेटी के लिए जब ये चीज़ होती है तो मुझे बड़ा इसमें बहुत तकलीफ होती है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बेटी का आपने जिक्र किया, ईदी कितनी दी है आपने? ईदी कितनी दी है? दी है। अब ये ना कहिएगा बेटी की ईदी भी खुद रख ली है। नहीं नहीं, वैसे माई रख लेती है, वैसे माई रख लेती है। मैं पहुंच गया ना। मेरी के बच्चे अच्छा, पता है आपको कितनी लेनी है? हाँ बुशरा साहिबा, आपने तो बहुत ट्रोलिंग बर्दाश्त की होगी, और अभी आने से पहले यहाँ पे आप मुझसे एक वाकया बगैर नाम बताए, आप बेशक नाम ना बताइएगा, आप अभी शेयर कर रही थी कुछ ऐसा ही वाकया जो किरण के साथ भी हुआ है। आपके साथ वैसे पब्लिक में कभी हुआ इस तरह? मंसूर, ऑनेस्टली स्पीकिंग अब जाके, बिकॉज वही मैं बात कर रही हूँ कि पहले बिकॉज वैसे भी मैं इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया पे करंट अफेयर्स वगैरह पे नहीं आती, लेकिन ये है कि अभी कुछ अरसा पहले ही, बिकॉज मैं और मेरी फैमिली हम पोलो मैचेस पे बहुत जाते हैं। अच्छा। बिकॉज माई सन लव्स हॉर्सेस। अच्छा। मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में सियासत में आके ना डर लगा, बिकॉज वो आइसक्रीम ले रहे थे मेरे हस्बैंड के साथ और मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, एंड आई सॉ अ बंच ऑफ बॉयज़ वॉकिंग टुवर्ड्स मी, और मैं इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो गई बिकॉज अब क्या है, सब लोग वायरल होने के लिए किसी तरह की भी बदतमीजी करते थे। अब मैं उनको देख रही हूँ, मेरी तरफ वो चलते आ रहे हैं, मुझे लग रहा था कि बस आज जो है ना कुछ जब उन्होंने मेरे पास चल के आए और उन्होंने मुझे इतना कहा मैडम आपके साथ पिक्चर खिंचवानी है, मेरी सांस में सांस आई, लेकिन मैं जितनी देर वहाँ खड़ी रही हूँ ना, मुझे लग रहा था कि अभी कोई बदतमीजी होनी है और उसकी वीडियो बननी है और वो वायरल होनी है। सो येस, थिंग्स हैव बिकम वेरी वेरी टफ फॉर विमेन स्पेशली। पहले सियासत में एक सोच, सब लोग कहते थे, बिकॉज आई वाज टीचिंग एट लम्स बिफोर जॉइनिंग पॉलिटिक्स, तो सब कहते थे ये कैसे कर लोगी मैनेज, औरतों के लिए मुश्किल था पॉलिटिक्स में आना। वाह भाई, आपका मुझे याद आया, वो अभी सार भाई भी बात कर रहे थे, शेन वॉटसन वाला वो जो था, गालियां दी थी आपने साथ? हाँ, नहीं गालियां नहीं दी। हाँ, बुरा भला बुरा भला क्या होता है भाई? अब वो मैं बता देता हूँ क्या क्या कहा मैंने। मैं तो मतलब वो बस सिचुएशन ऐसी थी कि जब हम सेमीफाइनल खेल रहे थे ना, तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बस बता दूं कि हमें पता था ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल है। ठीक। और जब मीटिंग हुई तो हम जाते थे, टीम मैच से पहले मीटिंग हुई, तो उसमें बिस्मा भाई बात करना शुरू हुए, तो वो आबीदा हो गए। तो फिर उन्होंने कहा यार सॉरी, मेरे इमोशंस कंट्रोल में रहे। उन्होंने अपनी तकरीर की, हम लोग इमोशनल। क्यों आप दीदा हो गए? क्योंकि इमोशनल उनका आखिरी वर्ल्ड कप था ना, और हम लोग जीतना चाह रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, और हम वायर टीम थी जिसने उस पूरे वर्ल्ड कप में 225 230 डिफेंड किया हुआ था, हमारी बॉलिंग लाइन अपने।
तो उसके बाद वकार भाई ने कहा, तो वो भी थोड़े से कि यार ये वो ऐसे वैसे, हम सारे आंखों में आंसू लेके बाहर निकले। अब हम जाके बड़े वो पम्प्ड अप थे कि यार हमने जीतना है। मुझे स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, बीच में हमारी एज यूजुअल विकेटें गिर गई, फिर वो उसको सहारा देते देते हमने फिर वो 220 25 30 ही किया। तो मैं बैटिंग करने जब गया ना, तो वो स्टार्क बॉलिंग कर रहा था, वो राउंड द विकेट कर रहा था भी तेज। मैंने कहा यार मेरे कहीं गेंद गूंद ना मार दे। तो मुझे उसकी समझ ही नहीं आई, मैं 3-4 बॉलें बीट हो गया। उसने आके मुझे कहा यू कांट सी द वाइट बॉल। और वो उधर से वॉटसन था, वो अलग से मुझे गालियां दे रहा था। अब वो क्या कह रहा था वो मैं बता नहीं सकता। तो मैं, वो आया मेरे पास, पीछे से ब्रैड एडन था, पीछे से आया मेरे पास क्लार्क, कहता है व्हाट हैपेंड। मैंने कहा यार आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यू गाइस आर ऑन द टॉप, बट दैट डजंट मीन दैट यू टॉक टू मी लाइक दिस एंड ऑल दैट स्टफ। तो कहता है नो आई विल टॉक टू देम, डोंट वरी। वो उधर गया, फिर गालियां। मैंने कहा यार ये अच्छा ठीक है। हम खैर 200 पे आउट हुए, 220 25 पे आउट हुए हम लोग। बॉलिंग आ गई। अब वो इरफान अनफिट हुआ, हमें उसका थोड़ा सा हम लोगों को वो डिसएडवांटेज था, क्योंकि वो हमारा मेन स्ट्राइकर था। तो हमने एहसान को खिलाया। खैर उनका स्टार्ट अच्छा हुआ, उसको आउट कर दिया वॉटसन को, वो उसको क्या कहते हैं वार्नर को। उसके बाद क्लार्क आया, उसको बाउंसर्स पे आउट किया। प्लान था कि पहले ही करना। उधर से वॉटसन चल के आ रहा था। अच्छा। तो वो पता नहीं क्या हुआ कि मुझे उस पर गुस्सा ही पड़ा था, इसने गालियां बड़ी निकाली। मैंने कहा इसको तो नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। और मिसबा भाई से ये बात पहले ही हुई थी कि एक ओवर में 2 बाउंसर जरूर करूंगा, बेशक हर ओवर में 2 छिक्के खाऊं, यानी 10 ओवरों में 20 बाउंसर कर सकते हो, तो 20 छिक्के खाने को मैं तैयार हूँ। और ये साइड के ठीक है, जो दिल करता है गो अहेड। वो उसमें बस वो सिचुएशन और टाइम मेरा ऐसा क्रिएट हुआ कि मैं जो कर रहा था ना, वो सारा कुछ मेरी फेवर में ही जा रहा था। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने उसको नहीं छोड़ा। एक और सवाल कि अब आप माशाल्लाह निगरां वजीर हैं, ए वाला कम मुश्किल है या ओ वाला कम मुश्किल? काम कोई भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, दोनों ही ठीक है? मेरे लिए दोनों ही ठीक। दोनों के आखिर में कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ इट्स ओके। अच्छा, ओके। फर्क ही नहीं पड़ता। 6 छक्के खा के भी कहते हैं बात कोई है। बात नहीं, it's बड़ी okay। बात है, नहीं बड़ी बात है। मतलब आपकी ये फील्ड नहीं है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। इसमें आए उसके बाद आपके ऊपर भी अटैक, जिस तरह बुशरा साहब भी मेरे ऊपर बिल्कुल हुए और खुल के हुए। मुझे तो उन्होंने कहा जी मैं वो पीछे जूते भी पॉलिश करता हूँ और जूते भी उठाता हूँ। मैंने कहा हाँ मैं जूते भी उठाता हूँ, मैं पॉलिश भी करता हूँ, मैं बटरिंग भी करता हूँ, मैं कपड़े भी साफ करता हूँ, मैं जो काम कहते हो मैं सारा करता हूँ। आज फिर ऑन एयर कहता हूँ हाँ यार मैं करता हूँ। कोई नई चीज़ लेकर आओ मार्केट में जिसका मुझे भी ज़रा मजा आए। जिस तरह किरण की और बुशरा की जो है फैमिली, उनको जो इन्होंने ट्रॉल किया बच्चों को लेके, या आपने भी एक वीलॉग किया था जिसमें आपने कहा था यार मेरे बेटे पे एक आया, और आप वो वर्ड बड़ा यूज़ करता है लौंडे लपाड़े। तो मैंने अपने बेटे का जब नाम अनाउंस किया, तो उसके बाद कुछ माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोगों ने उसके ऊपर मुझे भी उस तरह ट्रोल किया, और मैं उनको देख के हंसी जा रहा था। मैंने कहा यार ये आप लोगों का कसूर नहीं है, आपकी तरबियत का कसूर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो एंजॉय ये तरीका हो जाए ना इनको हैंडल करने का, किसी को नहीं, ये बड़ी बात है। personality trait है ना, ये मतलब personality trait। हाँ, if you're like that, तो फिर you're in the perfect place। द थिंग कुछ इज हम जैसी जो जो माँ का दिल है ना, वो बहुत सेंसिटिव है, और वो बच्चों को लेके तो ज्यादा ही है। बिल्कुल आपको पता है, मैं बताऊँ, वर्किंग वुमेन का ना एक हमेशा से गिल्ट फैक्टर होता है। हम जितना भी हम ज्यादा करते हैं घरों पे बच्चों के साथ टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन हमें हमेशा एक लगता है कि नहीं शायद कहीं कोई कमी ना रह जाए। और जब हमारी वजह से ऐसी चीज आती है ना बच्चों पे, हमने अब जरा काफी सीरियस गुफ्तगू हो गई। अब मेरे ख्याल में जरा कुछ हमारे सेगमेंट्स हैं और मुश्किल सवाल होंगे। पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों से मुश्किल सवाल करें, आपको हम किसी तरह एम्बैरस कर सकें और आप फंसें। ये मेरे सवाल चल रहा है या ईद का शो चल रहा है? और आपके ताल्लुकात, आपके रिश्ते, आपकी नेटवर्किंग खराब हो किसी तरह, हमारी पूरी कोशिश होगी। तो स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल। ईद से शुरू करते हैं कि ईद पे क्या कुछ करते हैं, क्या करना चाहते इससे हैं। क्या रिश्ते खराब होने। नहीं इससे नहीं, मेरे वाले सवाल। मंसूर ने तो मेरे वाले सवाल जो है ना, वो मैं इसार साहब से मैं शुरू करें। इसार साहब, हम आपके सामने मुख्तलिफ पर्सनालिटीज के नाम लेंगे, आपने उनके बारे में एक लाइन के अंदर अपनी राय देनी है, और एक लाइन से ना आप इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, और राय देनी पड़ेगी आपको, 1 लाइन। ठीक है सर, स्टार्ट हम आपसे करते हैं। इमरान खान साहब। मैं फटियां पहन दूंगा। नहीं, इमरान खान साहब भी मतलब ये आप उनके लिए कह रहे हैं? उनको देख के जो उनका एक ओवरऑल शख्सियत का वो बनता है ना, ठीक है, वो यही है कि मैं फटियां पहन दूंगा। अच्छा हाँ। नसीम विकी साहब। नवाज शरीफ। मैं पावे बहुत खाऊंगा। किरण के लिए आयशा आप कोई नाम? मरियम नवाज। मरियम, चलो। मरियम नवाज। अच्छी माँ और अच्छी बेटी। वाह, अच्छी माँ, अच्छी, अच्छा अच्छी सियासतदान नहीं। हाँ, सियासत से बात कर रहे हैं। सियासत के बाद अब ईद है ना आज, कैसी बात कर रहे हैं? उससे क्या फर्क तो पड़ता ठीक है, उनकी ओपिनियन है, इट्स ओके। ईद है वाले आज, से जवाब दे। ईद पे बात कर रहे हैं। उन्होंने भी तो खाने की बातें की है?